अच्छा जी, तो हमारी मीटिंग वहां पर एंड हो गई थी। हमारे लास्ट के टू मेथड्स रह गए थे, सॉर्ट मेथड एंड फिल मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं सॉर्ट। एज द नेम सजेस्ट, इसके नाम से ही जाहिर है सॉर्ट मेथड क्या करता है, एरे को सॉर्ट कर देता है। अगर हम अल्फाबेट्स देंगे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कर देगा, अगर हम नंबर्स देंगे तो न्यूमेरल ऑर्डर में कर देगा, न्यूमेरिक ऑर्डर में कर देगा। सबसे पहले हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देख लेते हैं। लेट माई फिफ्थ कंट्री। अगर हम सिंपली अल्फाबेट देंगे ABCD तो वो उस पर कर देगा। अगर हम बड़े बड़े नेम देंगे तो ये उस बेस पर भी कर देगा सॉर्ट। वेल आई डोंट लाइक सिंगापुर बट अब मैं जानबूझकर यहाँ पर स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, दुबई और कुवैत एंड कतर। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास SS सेम है, अभी कैसे सॉर्ट करेगा। माय फेवरेट कंट्रीज डॉट सॉर्ट। ठीक है, सॉर्ट का मेथड आ गया। अच्छा, सॉर्ट का मेथड अगर हम उसमें कुछ चीज, जैसे इसको अगर हम करेंगे तो क्या है हमारे पास 11 to 12 20 to 1 सॉर्ट। वेल बाय डिफॉल्ट ये है ना, हम इसमें कोई पैरामीटर ना दें तो भी चल जाएगा, तो भी ये सॉर्ट कर देगा इस डिफॉल्ट सेटिंग्स की वजह से। और अगर हम चाह रहे हैं तो भाई पाकिस्तान, कतर, कुवैत, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, सबसे पहले जो डी आया तो भाई आ गया, फिर डी के बाद पी आया, पी भी पाकिस्तान भी आ गया, फिर कतर इसने देखा, कतर और कुवैत का क्यों से स्टार्ट हो रहा है। जब इसने देखा दोनों चीजें सेम है, फिर ये ए पर गया, ए और यू को मतलब सेकंड लेटर को कंपेयर किया। और यूजुअली भी जब हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कोई चीज लिखते हैं और कोई ऐसे नेम्स होते हैं जो ए से बहुत सारे नेम्स हैं, अब हम कैसे लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले तो सारे के सारे एक ही लिस्ट बनाई, फिर एक उस नेम के सेकंड लेटर को कंपेयर किया, सेकंड में पहला कौन आ रहा है। अगर ए है पहले तो वो सबसे पहले आएगा। अगर बहुत सारे नेम्स में ए है तो ये पूरा की पूरा कंपेयर होगा। सेकंड अगर सेम होता तो फिर थर्ड से कंपेयर होता, थर्ड सेम होता तो फोर्थ से, इवन लास्ट तक भी जाता और फिर जाके कंपेयर होके हमारे पास आंसर सॉर्टेड आता। वेल यहाँ पर हमारे पास ए और यू आया, फर्क आ गया, तो यहाँ पर कतर पहले आ गया क्योंकि ए पहले आता है, यू बाद में आता है। एंड सिंगापुर में भी यहाँ पर एस और आई दोनों में एस था सेम, और यहाँ पर भी एस सेम है, फिर आई और डब्ल्यू आया उसी वक्त। हमने देख लिया कि आई इसने पहले दे दिया और डब्ल्यू बाद में दे दिया, एस बिकॉज ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर। नाउ हम देख लेते हैं, लेट एरे वन। ठीक है, मैंने इसको जंगल सिंपल दे दिए। अब देखते हैं किस तरह सॉर्ट करता है। अच्छा, मैंने लॉक करवाया ही नहीं, सॉरी। अब हम इसे लॉक करवा रहे हैं। 12 आ गया, फिर 2 3 4 4 4 आ गया, देन हमारे पास 6 7 5 4 आया, फिर ये आया, मतलब ये ठीक से सॉर्ट हुआ नहीं है। और ये एम्प्टी आइटम क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर, अच्छा अभी हमने सॉर्ट किया भी नहीं है, सॉरी सॉरी। अब हम इस पे सॉर्ट का मेथड लगा देते हैं। अब ये सॉर्ट कैसे हुआ है, 10 पहले आ गया, 12 बाद में आया है, फिर ये हमारे पास इतना बड़ा नंबर है,
अगर हम इसे कंपेयर करें इस वैल्यू से, तो ये का वैल्यू अगर हम देख रहे हैं तो ये वैल्यू बड़ी है, इस वैल्यू को इसके बाद आना चाहिए था, ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं आया। और ये हमारे पास इस तरह आया, ये पूरी सीरीज चली, पहले 1 की सीरीज चलाई, सबसे पहले 1 आता है। और चूंकि यहाँ पर थे हमारे पास, जैसे अल्फाबेट में कर रहे थे हम, जैसे यहाँ पर किया था, पहले क्यू क्यू को कंपेयर किया, फिर ए और यू को किया, इसी तरह पहले 1 की सीरीज चलाई, 1 1 को कंपेयर किया, सेम था, फिर 0 और 2 को देखा। तो 2 क्योंकि बड़ा है, 0 के बाद आता है, तो पहले 10 आ गया, देन 12 आ गया। अब यहाँ पर देखा तो ये तो पूरी 2 2 ही लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर 2 3 आ रहा है, पहले इसने देखा 2 है क्योंकि सीरीज है ये। फिर यहाँ पर भी 2 था, फिर यहाँ के इनके सेकंड लेटर को कंपेयर किया, 2 और 3। तो चूंकि 3 2 के बाद आता है तो ये बाद में आ गया। इसी तरह हमारे पास ये भी सेम हुआ है, 6 7 है, 6 7 9 है। यहाँ पर 6 7 सेम था, तो 5 और 9 को कंपेयर किया है, और ये पूरी सीरीज चली। सेम अगर हम और भी नंबर देंगे ना, अगर मैं 2 5 दे दूँ, तो हमारे पास ये 2 5 आएगा 2 3 4 4 के बाद। ठीक है, पहले 1 की सीरीज चलाई, फिर 2 की सीरीज चलाई, फिर हमारे पास 6 की सीरीज चल गई, क्योंकि हमने 3 4 और ऐसी कोई सीरीज दी नहीं थी। बट इफ हम चाहते हैं कि यहाँ पे चले असेंडिंग ऑर्डर में, तो हम अपना फंक्शन बना सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर का सिंपल है, आप ये फॉर्मूला याद कर लें, और ये आपका होमवर्क भी हो सकता है कि आप सिंपली देखें कि इसके बैकएंड पे ये काम कैसे कर रहा है। अब यहाँ पे हमने 2 पैरामीटर दे दिए, 2 वैल्यूज को कंपेयर करेगा, और अगर पॉजिटिव आ गया, और ये हमारे पास अब असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़े पर चलेंगे। लेट्स सी, हम चाहें तो इसमें फंक्शन बिल्ड कर सकते हैं, ना चाहें तो नहीं करें। यहाँ 10 12 25 6 79, और अब ये पूरा का पूरा असेंडिंग ऑर्डर में आ गया। और इसमें अगर हम चाहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में आए, तो हम क्या करेंगे, बी माइनस ए। एक तरह का फॉर्मूले के तौर पे भी हम याद रख सकते हैं, बट हमें ये भी पता है कि फॉर्मूले भी डिराइव हुए हैं। अगर क्यूरोसिटी है किसी को कि फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ ये वाला, तो आप जाकर इसे चैट जीपीटी करिएगा। अभी अगर मैं ये समझाऊंगी तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। अब देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया, सेम वही वाला है लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया। ठीक है, और रिवर्स मेथड अगर हम नंबर पे लगाएंगे, तो वो रिवर्स मेथड है ना, नंबर्स के वैल्यूज को नहीं चेक करेगा, वो चूंकि इंडेक्स पे काम कर रहा है, तो क्या करेगा, 10 25 6 79, और ये 2 2, फिर 6 7 5 2 3 4 एंड 12 आ जाएगा। यही था हमारे पास सॉर्ट मेथड। असेंडिंग और डिसेंडिंग के लिए हमारे पास ये पर्टिकुलर फॉर्मूला है, ये डिसेंडिंग के लिए है, एंड a माइनस बी वॉज फॉर असेंडिंग। अब हम देख रहे हैं लास्ट मेथड, फिल का। दिस मेथड चेंजेस ऑल एलिमेंट इन an array to a static value from a start index default 0 to an end index default array length and returns the modified array. It can add new elements to a specific multiple positions index array dot fill value start index and end index. अब फिल का मेथड मैंने यहाँ पर आई थिंक निकाल के रखा था, फिल मेथड हम यहाँ देख लेते हैं। फिल ऑल द एलिमेंट्स विद द वैल्यू। अब ये क्या कर रहा है, हम फिल का मतलब क्या होता है, डाल दो या भर दो, पुर कर दो। अब यहाँ पे हमने दे दिया सिर्फ और सिर्फ कीवी, तो क्या करेगा, पूरी की पूरी जो एरे ना, उसकी हर एक एलिमेंट की जगह कीवी आ जाएगा। फिल मेथड फिल स्पेसिफिक स्पेसिफाइड एलिमेंट्स इन एन एरे विद अ वैल्यू। वैल्यू हम दे देते हैं, फिर एलिमेंट्स को फिल कर देता है वो। फिल मेथड ओवरराइड्स द ओरिजिनल एरे। ओरिजिनल एरे जो होती है उसकी उनकी वैल्यूज चेंज कर देता है, ओवरराइड कर देता है। स्टार्ट एंड एंड पोजीशन कैन बी स्पेसिफाइड इफ नॉट ऑल एलिमेंट्स विल बी फिल्ड। स्टार्ट और एंड पोजीशन हम दे सकते हैं, अगर हम ना दें तो फिर बाय डिफॉल्ट शुरू के इंडेक्स से लेकर पूरी के पूरी एरे पर लग जाएगा। अब हम देख लेते हैं फिल की एग्जांपल। सबसे पहले इसको हम नीचे कर दिया। अब हम माय फेव कंट्रीज पर ही कर रहे हैं। लेट चेक माय फेव कंट्रीज
डॉट फिल। और अब हम यहाँ पे क्या दे रहे हैं, इंडेक्स हम डिक्लेयर, अगर हम इंडेक्स डिक्लेयर ना करें, लेकिन एक आर्ग्यूमेंट तो ये लेगा हमारे पास, अगर हम एक्सपेक्टेड, एक से तीन आर्ग्यूमेंट्स एक्सपेक्टेड हैं, बट यहाँ पर मिला है इन्हें सिर्फ और सिर्फ एक भी आर्ग्यूमेंट नहीं है, इस वजह से हमारे पास एरर शो कर रहा है। वेल, अगर हम यहाँ पर कोई वैल्यू दे दें तो बस काफी है, बट अगर हम कोई नंबर देंगे ना यहाँ पर, तो ये कंसिडर किया जाएगा इंडेक्स, इसलिए अगर हमें नंबर भी देना है तो हम नंबर भी इसमें दे सकते हैं। ठीक है, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ ऐड लिख रही हूँ, कोई भी कीवर्ड चलेगा, और हम लॉग करवा के देखते हैं, चेक क्या होता है हमारी एरे के साथ। इसके लिए हमें कॉन्फ़िग की फाइल बनानी पड़ेगी, हम बना लेते हैं कैसे, हाइफन हाइफन इनिट। ठीक है, और इसकी टारगेट, हम इसका टारगेट चेंज कर देते हैं, ES 2020 कर देते हैं। यस, नेक्स्ट। यस, 2022 कर दिया हमने टारगेट। अभी एरर्स का चला गया, हम सारी सेटिंग्स चेंज कर लेते हैं। आई डोंट नो व्हाई ये सजेस्ट क्यों नहीं कर रहा। Okay, हम इसे भी नोट नेक्स्ट कर देते हैं, और फिर फर्दर इनकाउंटर्स हम यहाँ पे पैकेज जेसन की फाइल में बना लेते हैं। आई डोंट नो व्हाई, हो सकता है एरर यहाँ पर भी शो कर दे, इस वजह से हम पैकेज जेसन की भी फाइल बना रहे हैं और इस तरह काम कर रहे हैं। अब इसमें हम टाइप मॉड्यूल दे देंगे। ठीक है, क्या हुआ, सारे के सारे एलिमेंट्स पर ओवरराइड हो गए टाइप। अब हम ये भी देख लेते हैं क्या ये रियल एरे को मॉडिफाई कर रही है। माय फेवरेट कंट्रीज, ओवरराइड कर दिया, मतलब जो नेम्स लिखे हुए थे उनकी जगह पर ये चीज आ गई है, और रियल एरे भी मॉडिफाई हो चुकी है। नाउ अगर हम चाह रहे हैं पर्टिकुलर इंडेक्स देना, मैं चाहती हूँ इंडेक्स नंबर 1 से लेकर इंडेक्स नंबर 2 पर, ये भी हमारे पास स्लाइस की तरह है, लास्ट एलिमेंट हम लास्ट हम दे देते हैं इंडेक्स, लेकिन लास्ट इंडेक्स इंक्लूडेड नहीं होता। क्योंकि मैं चाहती हूँ दो जगह पर हो, तो मैंने 1 और 3 दे दिया है, और अब मैं चाहती क्या हूँ, क्या चीज ऐड हो जाए, मैं अपना नेम चाह रही हूँ, ये रुमानी ये कर देते हैं। Arguments of type number is not assignable to parameter of type string. Control X, Control V। ओके, ये हमारे पास एरर इस वजह से आया था, हमने खुद भी फंक्शन बनाए, हम पहला पैरामीटर दे देते हैं नेम, वो स्ट्रिंग का, आगे जो अगला पैरामीटर दे देते हैं वो नंबर का, लेकिन जब हम पहले नंबर देते हैं बाद में स्ट्रिंग दे दें तो हमारे पास एरर शो होता है। हालांकि हमने दोनों चीजें ठीक दी हुई होती हैं, आर्ग्यूमेंट दो मांगे होते हैं, दोनों आर्ग्यूमेंट्स की टाइप भी ठीक होती है, बट ऑर्डर गलत होता है, क्योंकि ये सीक्वेंस से चल रही है। पहला पैरामीटर हमारे पास स्ट्रिंग होगा, इसलिए पहला पैरामीटर हमें स्ट्रिंग ही देना पड़ेगा, या पहला पैरामीटर को हमें वो देना पड़ेगा जो चीज ऐड होनी है। नाउ हम देखते हैं इसका रिजल्ट, 0 1 2 3। अब 1 2 पर ऐड हो जाएगा, लेकिन दुबई रहेगा। हमारे पास ऐड हो गया, रियल एरे मॉडिफाइड भी हो गई है, एंड हमारे पास
चेंज भी हो चुका है। तो ये था हमारे पास कौन सा मेथड, फिल का मेथड। हमने आज मेथड सारे कवर किए हैं, 20 एरे मेथड्स, और ये वाला स्टेप इसके साथ कंप्लीट हो चुका है। सर्जिया की रिपोजिटरी का स्टेप 8 इज नाउ कंप्लीटेड। अब हमारे पास लास्ट के दो स्टेप्स हैं, स्टेप 9 एंड स्टेप 10। इंशाल्लाह वो भी हम कवर करेंगे। और जो हमारे पास पैरामीटर्स वगैरह के अभी कॉन्सेप्ट आप लोगों को इन स्टेप्स में समझ नहीं आए, वो इंशाल्लाह स्टेप 9 में क्लियर हो जाएंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम्स, इन अल्लाह हाफिज।